ये वीडियो जो भी बंदा अभी अगस्त 2026 में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने की सोच रहा है अपने घर में, ऑफिस में या फिर कमर्शियल प्लेस के ऊपर, उसके लिए परफेक्ट वीडियो रहने वाली है। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ ये वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतनी देर सब्र से ये वीडियो देख सकते हैं तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज यू नो। चलो ठीक है, तो अभी आगे अपन शुरू करते हैं। मैं देखो, सोलर सिस्टम तीन तरीके के होते हैं: ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड। जो कि नाम से ही पता चल रहा है अपने को, ऑन ग्रिड का सिंपल सा मीनिंग है जो कि ग्रिड से कनेक्टेड है, डेट इज पावर हाउस से कनेक्टेड। ऑफ ग्रिड जो उससे कनेक्टेड ही नहीं है। और हाइब्रिड जो कि कनेक्टेड है तब भी चलता है और कनेक्टेड नहीं है तब भी चलता है। अब हाइब्रिड में होता क्या है कि जब लाइट नहीं आ रही तब भी वो चलेगा, ये ध्यान रखना। ऑन ग्रिड सिस्टम जब लाइट चल आ रही है तभी चलेगा, जब लाइट चली गई तो नहीं चलेगा। हाइब्रिड सिस्टम लाइट नहीं आ रही तब भी चलेगा, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर पावर बैकअप होता है, बैटरीज लगती हैं। और ऑफ ग्रिड क्या होता है कि ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है, आप अपनी बिजली खुद अपने पैनल से बना रहे हो और उसको खुद ही यूज ले ले रहे हो सारी। बाकी बची कुछ बिजली आप अपनी बैटरी में स्टोर कर लेते हो, जिसको आप नाइट में यूज ले लेते हो जब सोलर सिस्टम काम नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, आप कंप्लीटली ग्रिड से डिस्कनेक्टेड रहते हो। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनरली सबसे ज़्यादा लगता है और जो बेसिक कोटेशंस आपको मिलती हैं सोलर वेंडर्स की तरफ से, वो ऑन ग्रिड सिस्टम की होती हैं। जो बेसिक प्राइसिंग शुरू होती है, क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है। और आज के दिन अपने देश में इतनी सिटीज़ के अंदर तो जनरली ज़्यादा लाइट जाती वाती है नहीं, तो ऑन ग्रिड लोगों के लिए बेस्ट रहता है। अब ऑन ग्रिड में होता क्या है कि कई लोगों को एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मेरे घर में एसी है, क्या वो चल जाएगा? मोटर है, पानी का पंप है, क्या ये सब चीज़ें चल जाएंगी? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सोलर सिस्टम बिजली बनाता है और वो ग्रिड को भेज देता है। आप उसे यूज़ नहीं ले रहे हो उस बिजली को, वो डायरेक्ट ग्रिड को में जा रही है। आपका जो बिजली का बिल आ रहा है, या फिर आप जो भी सामान अपने घर में चला रहे हो, मोटर, एसी या कुछ भी हैवी अप्लायंसेस या लाइट अप्लायंसेस, वो सब बिजली से ही चलेंगे। जैसे अभी चल रहे हैं वैसे ही बाद में चलते रहेंगे। सोलर सिस्टम लगवाने का एक ही फायदा है, डेट इज कि आपका बिजली का बिल कम हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। इससे ये नहीं हो रहा है कि आप लोगों को ये डाउट रहता है कि मेरी मोटर ये सब चीज़ें इससे चलेंगी नहीं। अरे भाई, वो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो बिजली तो डायरेक्ट यूनिट बन के ग्रिड में जा चुकी हैं। आप ग्रिड से ही चला रहे हो, तो कोई फर्क नहीं गिरेगा कि आपने बैटरी लगाई नहीं लगाई। इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और कितना भी लोड जो आपके करंटली चल रहा है वो बाद में भी चलता रहेगा। सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जितना आपने जितने का सोलर सिस्टम लगाया है और वो जितनी यूनिट्स बना रहा है उससे ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपका बिजली का बिल आ जाएगा, अदरवाइज बिजली का बिल नहीं आएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि अपन एक महीने कहीं बाहर चले गए और उस टाइम अपन ने यूज़ नहीं लिया, अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जीरो था, उस महीने में जनरली क्या होगा, वो रीडिंग्स आपकी स्टोर हो जाएंगी ग्रिड के अंदर। नेट मीटर लगता है आपके घर पे, आपके मीटर के बगल में, करंट जो नॉर्मल मीटर है उसके बगल में एक मीटर और लगेगा। उसके अंदर सारा हिसाब रहता है कि कितनी आपने कंज्यूम की और कितनी आपने ग्रिड को भेजी। तो अगर आपने महीने भर कम यूज़ लिया तो वो यूनिट्स बच जाएंगी, जिसको आप अगले महीने यूज़ ले सकते हो। ऐसे साल भर के अंदर जो एंड में जितनी यूनिट्स बच जाती हैं, उनको सरकार हिसाब करके आपके अकाउंट में वो पैसे भेज देती है। अब इसकी रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, हर डिस्कॉम वाइज डिफ़र करती है, स्टेट वाइज डिफ़र करती है। जनरली ये 2.7 to 3 के बीच में रहती है पर यूनिट। अगर आपने ईयर एंड में आपकी 1,000 रीडिंग बच गई, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और अगर 3 रुपीज़ पर रीडिंग रेट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको 3,000 रुपये डिस्कॉम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा, और फिर नया ईयर का साइकिल शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। अब इसके अंदर सिंपली होता क्या है कि लोगों को एक ये भी डाउट रहता है कि बहुत सारी हैसल होगी, मुझे डिस्कॉम के चक्कर लगाने होंगे, बैंक्स के चक्कर लगाने होंगे अगर लोन चाहिए तो, और कब जाके लगेगा, ट्रस्टेड वेंडर्स नहीं है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए एक बात बता देता हूँ कि आजकल क्या सिस्टम हो रखा है कि सब लोग जो भी सोलर वेंडर्स हैं जो ये इंस्टॉलेशन करते हैं, ये लोग पूरी एंड टू एंड सर्विस देते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको केवल वो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, या फिर मे बी किसी केसेस के अंदर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते हैं। लोन वगैरह करवा रहे हैं तो उस केस में पैन कार्ड वगैरह लग जाता है। बाकी कैश के केस में वो चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कभी कभी जब आप पीएम सूर्यगर पोर्टल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन आपका वेंडर चढ़ाएगा उस टाइम ओटीपी आएगा, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको ओटीपी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद अभी अगला टॉपिक अपन बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। अब ऑन ग्रिड लगता है मेजोरिटी जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा आती है, इस तरीके से आप सिंपल समझ सकते हैं। जहाँ लाइट ज़्यादा नहीं कटती वहाँ पे आप ऑन ग्रिड लगवा लो बिना सोचे, वेरी सिंपल। अगर आपके यहाँ पे लाइट ज़्यादा कटती है, मतलब कई रूरल एरिया है या रिमोट एरिया है, तो उस जगह पे सपोज बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो। अगर 8-10 घंटे लाइट कट रही है और वो भी दिन में ही कट जा रही है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि दिन भर लाइट आई नहीं, आपके सोलर सिस्टम ने लाइट प्रोड्यूस की और ग्रिड से लाइट आ नहीं रही थी, तो आपका सोलर सिस्टम तो काम ही नहीं करेगा। और रात आपने कोई बैटरी भी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, तो स्टोर भी नहीं होगी, तो ये कंप्लीट फेल्ड सिस्टम होगा। तो इस केस में हम लोग करते क्या हैं, जनरली अपन एक हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं। जिस जगह पे 8-10 घंटे से ज़्यादा लाइट कट जाती है ना, उस जगह, और वो भी दिन में कटती है स्पेसिफिकली, तो हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं। उसमें एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगता है और एक बैटरी होती है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। मतलब चीज़ों का मतलब बिजली स्टोर हो जाएगी आपकी, जो दिन में बनी है उसको आप नाइट में कंज्यूम कर सकते हो। और जो कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड सिस्टम कई लोग लगाते हैं, जो थोड़े ज़्यादा एंथुसियस्ट होते हैं कि मैं मेरी बिजली खुद बनाऊंगा और खुद यूज़ करूंगा, उनको तो इवन बिजली कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग होता है ऑफ ग्रिड। इसके अंदर आप अपने बिजली बनाओ, अपनी बैटरीज में स्टोर करो और आप खुद ही उसे यूज़ लो। कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम होता है ये बहुत महंगा पड़ता है जनरली, बिकॉज बैटरीज होती हैं। अब लोगों को क्या होता है, अपने ना लेड एसिड बैटरीज ज़्यादा चलती हैं। अब लेड एसिड बैटरीज इंडिया में चल रही थी, तो लोगों को लगता है कि मैं बैटरी लगवा लूंगा, वो 2-4 साल में ख़राब हो जाती थी, ये बैटरी भी ख़राब हो जाएगी। अभी आजकल क्या है, लिथियम आयन बैटरी लगती है। लिथियम आयन बैटरी की जनरली लाइफ साइकिल होती है कि अराउंड 3500 to 5000 साइकिल्स। तो मतलब अगर डेली आप अपनी पूरी बैटरी को ड्रेन कर दे रहे हो और डेली उसे पूरा चार्ज कर रहे हो, तो भी वो 3500 से 5000 दिन चलेगी। 5000 दिन मतलब करीबन भी 15 साल हो जाता है पर डे। तो इट्स अ गुड सिस्टम। और लिथियम आयन पे ये भी होता है कि आप कितनी भी बड़ी इक्विपमेंट्स चला सकते हो, जनरली ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। आप एसी भी चला सकते हो और भी कई सारी चीज़ें चला सकते हो, हैवी लोड ज़्यादा डरने की दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। क्योंकि जैसे अपनी कारें होती हैं, आजकल ईवी गाड़ियाँ आती हैं, वो भी सब लिथियम आयन ही आती हैं। अब सोचो वो गाड़ी चल जा रही है लिथियम आयन बैटरी से, तो आपके घर के अप्लाइंसेस तो चल ही जाएंगे। अब आगे अपन बात करते हैं कि अब जब आपको ये डिसाइड हो गया कि आपको किस टाइप का सिस्टम लगवाना है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस कंपनी का अपने को लगवाना है। तो कंपनीज़ में जनरली बोलूँ तो बहुत सारी कंपनीज आ रखी हैं जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, जो कि अपनी ट्रेडिशनल कंपनीज भी हैं, सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं इंडियन मार्केट के अंदर। जैसे कि हेवल्स भी बना रही है आजकल, ल्यूमिनियस भी बना रही है, अडानी, वॉरी, टाटा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब लोग बोलते हैं कि मैं किस ब्रांड का वो लगाऊं, तो स्पेसिफिकली अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ तो आई डोंट फील कि किसी में ज़्यादा डिफरेंस है। आप किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं, सबकी 25 साल की 30 साल की वारंटी आती है आज के टाइम पे, तो उस चीज़ की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगली बातें करते हैं, ब्रांड्स हो गए, इन्वर्टर्स वगैरह की। तो इन्वर्टर्स भी जनरली इन्हीं सब ब्रांड्स के अवेलेबल होते हैं, तो आप किसी का भी ले सकते हैं, इट्स फाइन। ठीक है। अब आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका इंस्टॉलेशन होगा, जो बंदा वेंडर आपके यहाँ पे आके उसे इंस्टॉल कर रहा है, वो सर्टिफाइड हो, लाइक एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, उसे नॉलेज हो। अब लोग जनरली ये बोल देते हैं कि मैंने तो इतनी साइटें लगाई हैं, जो आपके लोकल ईपीसी वेंडर्स होंगे, मैंने इतनी साइटें लगाई हैं, 500 लगा दी, 700 लगा दी। ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने लगाई भी होंगी, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप उनसे है ना उनके इंस्टॉलेशन की फ़ोटोज़ मांगिए और फिर उनको कंपेयर कीजिए, उनको देखिए, उसको उन फोटोज़ को जब आप देखोगे ना, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम
कि वो किस टाइप का सामान लगा रहे हैं। तो ऐसे 2-4 वेंडर से पूछिए, फिर एक फाइनल कीजिए जो सबसे अच्छी लगा रहा है उसको। अभी अपन जनरली क्या करते हैं कि 4-5 वेंडर्स को कांटेक्ट कर लेते हैं और अपन ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन सबसे सस्ता लगा रहा है। अपने को सस्ते पे नहीं जाना है। कोई सस्ता लगा रहा होगा, मटेरियल हल्का लगा देगा, फिर आप क्या करेंगे? 25 साल नहीं चलेगा ना सिस्टम। कोई महंगा लगा रहा होगा तो उस कोटेशन को डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करनी है। अपने को उसे देखना है कि किस टाइप का मटेरियल लगा रहा है। अब मटेरियल के अंदर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो दो चीज़ हो गई जो सबसे महंगी होती हैं, पैनल्स और इन्वर्टर। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इन इसके अलावा तो लोग, जो भी आपका वेंडर होता है वो बाकी चीज़ों में ही कटौती करता है, जो कुछ करता है, जो कि इसको रिस्क में डालती हैं, जो इतनी महंगी चीज़ें अगर कल को कुछ दिक्कत आए तो आपको करना क्या है, बेसिकली उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि वो अर्थिंग करते हैं तो किस टाइप की करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि अर्थिंग जनरली मिनिमम 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। 3 अर्थिंग होती हैं इसके अंदर, तो तीनों में 1-1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। प्लस जो अर्थिंग रोड डालते हैं वो 2 मीटर की होनी चाहिए मिनिमम। ये मैं 3 से 10 किलोवाट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सेकंड, उसके अंदर जो केमिकल डालते हैं, अराउंड वो 15 से 20 kg का जो कट्टा आता है, वो तीनों के अंदर इंडिविजुअली अलग अलग एक एक कट्टा लगना चाहिए। तो जब इतनी सॉलिड अर्थिंग होगी ना तो वो टिकेगी 25 साल। अब जनरली वेंडर्स क्या करते हैं कि ये एक ही कट्टा तीनों में डाल देते हैं, घास काट देते हैं, प्लस सारी अर्थिंग्स को पास पास लगा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा लेबर ना हो, उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, 3 अलग अलग गड्ढे ना खोदने पड़े। ये सब चीज़ें होती हैं। अब इससे होगा क्या? सिंपल ये होगा, अगर किसी दिन कुछ गड़बड़ होती है, करंट डायरेक्टली अर्थ में नहीं जा पाता है, कुछ परेशानी होती है, आपके यहाँ फायर वायर हो जाती है, तो उस टाइम जब आप वारंटी के लिए जाएंगे कंपनी के पास, जिस भी कंपनी का आपने सिस्टम ले रखा है, सपोज़ आपने अडानी के पैनल्स लगाए हैं और मे बी आपने हेवल्स का इन्वर्टर लगाया है, तो उस केस में वो लोग भी ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि जो आपका इंस्टॉलेशन है क्या वो प्रॉपर हुआ था या नहीं हुआ था। अब आपके वेंडर ने कुछ भी लगा के चला गया, वो 2-4 साल चला, एंड देन उसके बाद आपके डिवाइसेस फॉल्ट हो गए और आग वाग लग गई, चीज़ें ख़राब हो गई, उस दिन वो लोग वारंटी देंगे नहीं आपको। वो सिंपल बोल देंगे कि भाई आपने ऑथराइज्ड पर्सन से काम ही नहीं करवाया है, सर्टिफाइड टेक्नीशियन से जिसे नॉलेज हो सब चीज़ें। तो अब इस वजह से फिर आपको ट्रबल हो सकती है। इतना महंगा सिस्टम लगता है, तो केवल यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा ही काम कर रहे हैं। बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने एक बुकलेट बनाई है इस चीज़ के लिए, जिसके अंदर सारी बेसिक गाइडलाइंस, अब सारी चीज़ें तो मैं इस वीडियो में कवर कर नहीं सकता हूँ। एक बुकलेट बनाई है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा उसको, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। वो लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक को, वो एक पीडीएफ है छोटी सी, उसको पढ़ के आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेसिक कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। बाकी आप किसी से भी लगवा सकते हैं, सब अच्छा ही लगा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि सोलर सिस्टम आपको क्यों लगवाना चाहिए। इसका सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। जनरली अगर आपने सपोज़ एक एग्जांपल के साथ अपन बात करते हैं कि आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो 3 किलोवाट का सिस्टम करीबन भी आपकी 400 यूनिट्स बनाता है एक महीने में। अब जब 400 यूनिट्स आपकी महीने में बन रही हैं, और अगर मान के चलो 8 रुपये रीडिंग का कॉस्ट है आपके यहाँ पर यूनिट कॉस्ट, तो 3200 रुपीज़ हो गए जो कि आप मंथली बिजली बिल पे कर रहे हैं। अब 3200 बिजली बिल के हिसाब से महीने का हुआ, एक साल का हुआ करीबन भी 37,000 के आसपास, और 3 साल का हुआ करीबन भी ये 1,10,1,12 के आसपास। तो 1,10,000 रुपये आप 3 साल में ही फ्री हो सकते हो, क्योंकि आपका जो सिस्टम लगता है 3 किलोवाट का, वो लगता है करीबन भी 1,85 से 1,90, मतलब 185 to 190, इतने का आपका सिस्टम लगता है। 190 का मतलब है 1,90,000। सो और उसके ऊपर 78,000 की आपको सब्सिडी मिल जाती है, तो करीबन भी आपको 1,10,000 रुपये का सिस्टम पड़ेगा। सब्सिडी जनरली इंस्टॉलेशन होने के 15 से 20 दिन के अंदर आ जाती है। तो 1,10,000 का सिस्टम पड़ा, और आप जितना बिल भर रहे हैं उतना बिल भरने की जगह पे अगर ये सिस्टम की आप EMIs पे कर देंगे, तो 3 साल के अंदर आपका सिस्टम फ्री हो जाएगा, और 25 साल आप फ्री में बिजली का फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आप एनवायरनमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, लोगों
की लाइफ बेटर करने में आप हेल्प कर रहे हैं, प्लस खुद की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी जगह को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना बिजली का बिल जीरो करवा रहे हैं, आपकी जेब पे कम खर्चा पड़ेगा। अब इसके लिए अगर आपके पास कैश में करवा रहे हो तो कैश में करवा लो, अगर आपके पास एक्सेस है तो। कैश नहीं है तो लोन में करवा लो। लोन के अंदर सरकारी बैंकों से 5.75 से रेटें शुरू होती हैं, इंटरेस्ट रेट। अब ये डिपेंड करता है आपका सिबिल कैसा है, वो सब क्या है। तो सबसे सस्ता लोन मिल रहा है इसके ऊपर आपको सोलर पे, और आप सरकारी बैंकों से लोन करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आपका वेंडर ही करके देता है, सारी लोन की कार्रवाई सब कुछ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंड टू एंड सर्विसेज आज के टाइम पे मिलती हैं। आपको तो केवल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, बाकी सब चीज़ें वो करवा देगा। तो 3 साल के अंदर आप अपने बिजली बिल से मुक्त हो सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, और यही कारण है जिस वजह से लोग ये लगवा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो करीबन भी 2 साल हो चुके हैं पीएम सूर्य घर योजना को चालू हुए, और 50 लाख कनेक्शंस अभी तक लग चुके हैं। पीएम सूर्य घर के अंडर की मैं बात कर रहा हूँ, और इनका टारगेट था 1 करोड़, तो 50 लाख और बचे हैं। और अभी जो रीसेंट डेटा आया है पिछले 2 दिन पहले, उसमें इन्होंने बताया कि पर वीक 1 लाख इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। तो आप मानो कि नेक्स्ट 50 वीक में अगर ये स्पीड यही रहती है, तो नेक्स्ट 50 वीक के अंदर हमारा 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा पीएम सूर्य घर के अंदर। जो 1 करोड़ घर के कनेक्शंस लगाने थे वो सब कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं सारी चीज़ों पे बात करूं और सब कुछ कवर करूं। होपफुली सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिकली कवर कर दी गई हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, अब मैंने इसके अंदर कमर्शियल की बात नहीं की है, ना ही हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की है, तो उनका क्या सिस्टम होता है, प्लस बहुत सारे और भी अदर टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, क्योंकि एक वीडियो को अपन और ज़्यादा लंबा तो कर नहीं सकते हैं। तो आप मेरे को नीचे एक गूगल फॉर्म है, उसको डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पे जाके उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और किसी को जो कि लगवाने की सोच रहा है उस भाई के साथ इसे शेयर कर देना, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और कुछ करना ज़रूर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।